पिछले क्लास में हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाले। तो जैसा उसमें हम बताए उसका आपको फार्मूला ही मेनली याद रखना है। तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि इफ R1 एंड R2 आर रेडियाई ऑफ two spherical conductors which are present in capacitor, then capacitance of capacitor C equal to 4 pi epsilon naught R1 R2 by R2 minus R1. Here R1 is the radius of inner spherical conductor and R2 is the radius of outer spherical conductor. If in between two conductors dielectric substance is present whose dielectric constant is epsilon r, then capacitance of capacitor will be 4 pi epsilon naught epsilon r R1 R2 by R2 minus R1. ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। अब आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का और उसके कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तो जो कंडीशन है कैपेसिटर में दो कंडक्टर होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक निगेटिवली चार्ज होता है। दोनों इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट होते हैं, दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। वही कंडीशन यहां भी लगेगा। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ two coaxial cylindrical conductors of different radii and of same length. One is to be positively charged, another is to be negatively charged. Magnitude of charge on both conductors is to be same. It consists of two coaxial cylindrical conductors of different radii but of same length. One is positively charged and another is negatively charged. Magnitude of charge of both conductors is to be सेम। ये कंस्ट्रक्शन है। तो देखिए, एक ये सिलेंडर हो गया, ये एक्सिस है, एक ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर हो गया, इसका भी यही एक्सिस है। दोनों का लेंथ सेम है। इनर का रेडियस R1, आउटर का रेडियस R2। ये पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज। ये जो इनर सिलिंड्रिकल कंडक्टर है ये सॉलिड भी और हॉलो भी हो सकता है, लेकिन बाहरी जो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है आउटर, वो ऑलवेज हॉलो सिलेंडर हुआ है। अब मान लो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लेमडा है। Lambda is linear charge density of conductor। मान लो इस दोनों कंडक्टर के बीच एक्सिस से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। तो यहां भी चूंकि आउटर सिलिंड्रिकल कंडक्टर हॉलो है,
तो उसके इन साइड में कहीं भी पॉइंट लीजिएगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल किसके कारण होगा, तो इनर सिलिंड्रिकल कंडक्टर के कारण। तो सिलिंड्रिकल कंडक्टर मतलब वायर, और कोई भी चार्ज वायर के कारण आर डिस्टेंस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला निकाले हैं, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E इक्वल टू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू, तो इस P पर ही नहीं, इस दोनों कंडक्टर के बीच कहीं भी पॉइंट लीजिए अगर डिस्टेंस r पर, तो यही फॉर्मूला होगा E इक्वल टू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए, वर्क डन टू डिस्प्लेस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज थ्रू डिस्टेंस dr अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड dw इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। आप कहेंगे निगेटिव आप साइन क्यों दे रहे हैं, तो जब भी डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अगेंस्ट हो तो निगेटिव साइन हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क में। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फोर्स होता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर, तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अगेंस्ट dr डिस्टेंस डिस्प्लेस करने में किया गया वर्क डन dw इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। अब पर यूनिट टेस्ट चार्ज को आउटर कंडक्टर से इनर कंडक्टर तक लाने में जो वर्क होगा, वही वर्क इस दोनों कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यही डिफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस का। और दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को ही कैपेसिटर का क्या कहा जाता है, पोटेंशियल कहा जाता है। तो वर्क डन टू टेकिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम आउटर कंडक्टर टू इनर conductor, that is potential of capacitor V इक्वल माइनस λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dr/r r2 टू r1। आउटर का रेडियस r2 है, इनर का r1 है। अब एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन dx/x इक्वल टू ln(x)। आप पूछेंगे ln क्या है, तो लॉगरिथम जो फंक्शन है उस लॉगरिथम फंक्शन का दो सिंबल यूज किया जाता है, लॉग एंड ln। तो लॉग यूज है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ बेस 10 है, और ln अगर सिंबल यूज है इसका मतलब बेस एक्सपोनेंशियल है, स्मॉल e है। तो इंटीग्रेशन में बेस e रहता है, इसलिए वहाँ पर सिंबल क्या लिखा हुआ है, ln। इस सिंबल ln को यानी लॉग में कन्वर्ट करना हो, यानी बेस e को 10 में, तो 2.3026 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो चार्ट में लॉगरिथम का वैल्यू दिया रहता है वो बेस 10 पर दिया रहता है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस λ/ln r2 टू r इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन। क्या रूल्स है, इस r के जगह एक बार अपर लिमिट, फिर साइन निगेटिव, फिर इसके जगह लोअर लिमिट। इस निगेटिव साइन को अगर हम लोग यहाँ अंदर ले जाएं तो दिस विल बी निगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। तो λ/2 पाई एप्सिलॉन ln r2 माइनस ln r1 इक्वल टू
लेमडा बाई 2 पाई इसको यहां लिखते हैं v इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 माइनस ln R1 की जगह पर ln R2 बाई R1। फॉर्मूला आप जानते हैं log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n और v इक्वल टू 2.3026 लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln विल बी कन्वर्टेड इनटू log R2 बाई R1। अब इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का पोटेंशियल निकल गया। अब चार्ज ऑफ कैपेसिटर तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है और लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल है, तो लेमडा बराबर फॉर्मूला आप क्यू बाई एल पढ़े हैं, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा इंटू एल। द चार्ज ऑफ कैपेसिटर क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल। The capacitance of capacitor C equal to Q by V lambda L by 2.3026 lambda by 2 pi epsilon naught log R2 by R1। लैम्डा कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा तो C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L 2.3026 log R2 बाई R1। ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इफ लेंथ ऑफ कैपेसिटर इज L, R1 and R2 are radii of its two conductors, then capacitance C equal to 2 pi epsilon naught L by 2.3026 log R2 by R1। If dielectric substance is to be filled up in the gap of both conductors, then capacitance will be increased by epsilon R times, that means the dielectric constant times of the dielectric substance। तो इस प्रकार से तीनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला निकाल दिया। अब इसके बाद सर्किट में कभी कभी जो इस कैपेसिटेंस के कैपेसिटर का नीड होता है वो कैपेसिटर आपके पास नहीं है, तो 2, 3, 4 कैपेसिटर को कनेक्ट करना पड़ता है। तो सर्किट में कैपेसिटर को कनेक्ट करने का 2 तरीका होता है, एक को कहते हैं सीरीज ग्रुपिंग और एक को कहते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। वहां पर एक टर्म पहले हम डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट शब्द जो है आप समझते हैं, अगर किसी वर्क को 5 आदमी मिल करके वो 10 घंटा में उसको खत्म कर रहे हैं, अगर कोई एक पर्सन उसी वर्क को उतना ही टाइम में खत्म कर दे, तो इस वर्क के दृष्टिकोण से वह एक व्यक्ति उस 5 के क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। 5 व्यक्ति नहीं हो गया, लेकिन उस 5 के इक्विवेलेंट हो गया। उसी प्रकार से अगर कोई कैपेसिटर 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर की तरह बिहेव करे, तो उसे उन कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहा जाएगा और उसके कैपेसिटेंस को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहा जाएगा। तो अगर पूछ दे आपसे कि डिफाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस,
तो आप कैसे डिफाइन कीजिएगा? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो कैपेसिटेंस, व्हेन ए कैपेसिटर बिहेव्स लाइक capacitor, two or more than two capacitors, then it is called equivalent to those capacitors, and its capacitance is called equivalent capacitance. When a capacitor behaves like two or more than two capacitors, then it is called equivalent capacitor, and its capacitance is called equivalent capacitance. When a capacitor behaves like two or more than two capacitors, then it is called equivalent capacitor of those capacitors, and its capacitance is called equivalent capacitance. तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स देखेंगे। तो सर्किट में कैपेसिटर को दो प्रकार से कनेक्ट किया जाता है, एक को सीरीज ग्रुपिंग कहा जाता है और एक को पैरेलल ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखिए बहुत जगह लिखा रहता है कि व्हेन नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर, अगेन नेगेटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर एंड सो ऑन, देन दिस ग्रुपिंग इज कॉल्ड सीरीज ग्रुपिंग। तो ये तो कनेक्ट करने का प्रोसेस हो गया। मेन जो कंडीशन है कि सीरीज ग्रुपिंग में कैपेसिटर तभी कहे जाते हैं जब सभी कैपेसिटर का चार्ज सेम होता है लेकिन उनका पोटेंशियल डिफरेंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन फॉलोइंग विच फिजिकल क्वांटिटी इज टू बी सेम फॉर ऑल। तो याद कर लीजिए, सीरीज ग्रुपिंग में अगर कैपेसिटर्स हैं तो चाहे उनका कैपेसिटेंस कुछ भी हो, चार्ज सबका सेम होता है, उनका पोटेंशियल जो है अलग अलग। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? व्हेन टू कैप और मोर देन टू कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंसेस आर सो कनेक्टेड दैट they have same charge but they have different potential, then grouping of capacitors is called series grouping. So when two or more than two capacitors of different capacitances are so connected that they have same charge but different potential, then
grouping of capacitors is called series grouping. When two or more than two capacitors of different capacitance are so connected that they have same charge but different potential, then grouping of capacitors is called series grouping. तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद कीजिए कि सीरीज ग्रुपिंग में सभी कैपेसिटर्स के लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम होती है। तो चार्ज क्वेश्चन यही पूछता है कि इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन फॉलोइंग विच फिजिकल क्वांटिटी इज टू बी सेम। आपका जवाब होगा चार्ज। कैपेसिटेंस उनका सेम हो अलग अलग हो उससे कोई मतलब नहीं, चार्ज सबका सेम होगा। और इसी में हम लोग अगर किस प्रकार कनेक्ट करें कि ये कंडीशन प्राप्त हो, तो वही कंडीशन आता है कि एक कैपेसिटर के निगेटिव प्लेट को दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से, दूसरे के निगेटिव प्लेट को तीसरे के पॉजिटिव प्लेट से, इस प्रकार से अगर उनको हम लोग कनेक्ट करें तो सबका चार्ज सेम रह जाता है। और चूंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल क्या हो जाता है अलग अलग। तो इस प्रकार कनेक्ट करने से ये कंडीशन हमारा प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद अगर दो या दो से अधिक कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया तो उनके स्थान पर एक किस प्रकार के कैपेसिटर को वहाँ कनेक्ट कर दिया जाए, जिसे अभी हम लोग डिफाइन किए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो वैसा कौन सा कैपेसिटर उनके स्थान पर जोड़ा जाए ताकि वही काम करे जो दो या दो से अधिक कैपेसिटर कर रहे थे। उसी का अब हम लोग फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करेंगे। थैंक यू।